हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स एंड सीरीज के ऊपर। बहुत सारी फिल्में और सीरीज गाइज आने वाली है और उसमें से कई सारी मूवीज और सीरीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो इस महीने एग्जैक्टली क्या क्या आने वाला है, और एक लास्ट में मैं आपको सीरीज बताऊंगा जो ऑलरेडी 30 तारीख अक्टूबर के आ चुकी है, तो उसका भी अपडेट दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और इन सारी सीरीज और मूवीज का मैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आने वाली है 6 नवंबर को मोहनलाल स्टारर वृषभ। तो वृषभ एक ऐसी साउथ इंडियन फिल्म है जो मलयालम लैंग्वेज में बनने वाली है, लेकिन इसका टोटल मेकओवर जो है वो केजीएफ और बाहुबली का फील देती है। अब क्या ये फिल्म उसके जितनी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। इसके बाद 7 नवंबर पे टोटल 6 कंटेंट आने वाले हैं। तो सेकंड नंबर पे मूवी आती है प्रेडेटर बैडलैंड्स। तो अभी तक हमको प्रेडेटर्स की कहानी जो है वो ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पे पहली बार प्रेडेटर के पर्सपेक्टिव से कहानी हमको दिखाई जा रही है। अभी हालांकि अगर आपने इसके पहले प्रेडेटर की कोई भी मूवीज नहीं देखी है, और आपको, या आपने अगर एक आध दो देखी है और आपको बाकी सारी मूवीज भी अगर देखनी है, तो उसके ऊपर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, ये आप जरूर से देखिए ताकि आपको सारी प्रेडेटर्स मूवीज कौन से सीक्वेंस में आई थी वो देखने का मजा मिल जाएगा। और इस फिल्म को बनाया है जो लास्ट मूवी आई थी प्रेडेटर सीरीज की, प्रे, उसी के डायरेक्टर ने। पहले मुझे लगा था ये उसका सीक्वल होने वाली है, लेकिन ये उसका सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है। इसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, हुमा कुरैशी स्टारर महारानी सीजन 4। भाई साहब मैं बताऊं, इंडिया की अब तक की सबसे बेस्ट अगर पॉलिटिकल थ्रिलर कोई सीरीज आप बताओगे तो मेरे हिसाब से महारानी से बेटर कोई नहीं है। भाई जिस तरीके से हुमा कुरैशी के एक्टिंग, और पिछले 3 सीजन में जैसे ही मैं एक एक सीजन आगे बढ़ता गया, मुझे हमेशा ये फील होते गया कि ये सीरीज हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते गई है। तो अगर आप भी इस सीरीज का इंतजार कर रहे हो तो 7 नवंबर को इसको सोनी लिव पे जरूर देखना। इसके बाद 7 नवंबर को और एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द गर्लफ्रेंड। ये रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म है। और देखिए, अब तक रश्मिका मंदाना को ये कहा जाता है कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्म करती है इसलिए हिट होती है। ये पहला मौका है कि रश्मिका मंदाना अपना खुद का स्टारडम प्रूव कर सकती है। हालांकि ट्रेलर से उसकी एक्टिंग मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, लेकिन कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आ रही है। भाई रोमांटिक फिल्म है, लेकिन रोमांटिक में भी कुछ अजीबो गरीब ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे जरूर बताना कमेंट में। इसके बाद 5वें नंबर पे फिल्म आती है यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर हक। भाई साहब, जो 3 तलाक इंडिया से अबॉर्ट कर दिया गया है, यानी अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में बिलोंग करते हो या मुस्लिम कम्युनिटी के रिलेटेड आप जानते हो कुछ, तो आपको पता ही होगा कि मुस्लिम्स में एक्चुअली 3 तलाक को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, और उन कंफ्यूजन्स की वजह से कई सारी औरतें किस तरीके से सफर करती थी, और उन सफर से बचने के लिए जब एक औरत पूरी सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई तो उसका क्या नतीजा निकला, वो अगर आपको देखना है तो ये फिल्म जरूर देखना। इसका ट्रेलर मुझे बहुत ही हार्ड हिटिंग लगा है। यामी गौतम और इमरान हाशमी का रोल ट्रेलर में तो बढ़िया लग रहा है। इसके बाद 6 नंबर पे जो फिल्म है, ये हॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। ये फिल्म एक गॉथिक हॉरर टाइप फिल्म है। इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस फिल्म को बनाया है द शेप ऑफ वाटर के डायरेक्टर, जिनको उस फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था। उस फिल्म के डायरेक्टर की ये फिल्म है और अलग किस्म की वाइब दे रही है। हालांकि ये शेप ऑफ वाटर से कहीं पे भी कंपेयर करने लायक फिल्म नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड की फिल्म है, लेकिन उस डायरेक्टर की है, इसलिए आप इसको जरूर से देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद 7वें नंबर पे मैं जिस सीरीज की बात बता रहा हूँ, भाई ये सीरीज में सबसे, मतलब मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके का कंटेंट कुछ आने वाला है, लेकिन बहुत बेहतरीन है। इसका नाम है बारामुल्ला। इसमें मानव कौल भाई लीड रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है, और इसमें मानव कौल ने जिस तरीके का रोल किया है ये मुझे पाताल लोक के जयदीप अहलावत की वाइब दे रहा है। और सीरीज भी कुछ इसी तरीके की डार्क किस्म की सीरीज है। इसमें एक लड़का गायब हो जाता है और उसके बाद लगातार लड़के गायब हो जाने लगते हैं। अब वो क्यों गायब हो रहे हैं, उनको कौन गायब कर रहा है, उसके पीछे की मिस्ट्री यहाँ पे मानव कौल सोल्व करने आता है। तो जरूर से ये सीरीज आप देख लीजिए, आपको बहुत बढ़िया मजा आने वाला है अगर आप मिस्ट्री या हॉरर फैन हो तो। अभी इसके बाद 12 नवंबर को 8वें नंबर पे आने वाली है फिल्म प्ले डेट। ये हालांकि Amazon प्राइम पे एक्सक्लूसिव रहने वाली है, यानी ये थिएटर्स में रिलीज नहीं होने वाली है। अभी इसके पीछे की वजह सिंपल है, क्योंकि इस फिल्म का जो लीड एक्टर है जिसका नाम है एलन रिचसन,
तो भाई एलन रिचसन को आपने रीचर सीरीज में देखा होगा, बिल्कुल कुछ उसी तरीके का रोल इस फिल्म में वो निभाते हुए नजर आएगा। रीचर में हमको बहुत बढ़िया किक मिलती है एक्शन प्लस कॉमेडी की, वही मुझे इस फिल्म के ट्रेलर में दिख रही है। और मुझे जरूर लग रहा है कि जो मजा हमको रीचर में आया था वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो अगर आप रीचर सीरीज के फैन हो तो प्ले डेट फिल्म को जरूर से देखिए। इसके बाद 13 तारीख को 9 नंबर पे आने वाली है दिल्ली क्राइम का सीजन 3। तो भाई साहब दिल्ली क्राइम का सीजन 1 ने एमी अवार्ड्स में जाके अवार्ड ग्रैब किया है। फर्स्ट सीरीज का जो इम्पैक्ट है उस वक्त को देखते वक्त बदन पे इस तरीके के रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स को अंदर घुस के खत्म कर दे। भाई इतना गुस्सा क्रिएट करती है ये सीरीज, इतनी हार्ड हिटिंग, इतनी नर्व बीटिंग है। तो आप इस सीरीज को जरूर से देखिए। आप इस सीजन 3 में एग्जैक्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर दिखाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा डिस्टर्बिंग जरूर रहेगा। तो बाकी आप मेंटली उस चीज को प्रिपेयर करके देखोगे तो आपको मजा आएगा। ये बहुत डार्क रहने वाली है, अब बिल्कुल भी हल्का फुल्का कुछ कंटेंट मिलेगा या फैमिली के सामने बैठ के देख सकते हो, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। इसके बाद 14 तारीख को 3 फिल्में रिलीज होने वाली है। 10वें नंबर पे आती है दे दे प्यार दे पार्ट 2। अब हालांकि मैं बताऊं, मैंने कल ही दे दे प्यार दे देखी क्योंकि मुझे ये देखनी थी, और मैंने पता नहीं क्यों उस वक्त जब अजय देवगन की फिल्म आई थी मैंने देखी नहीं थी। लेकिन सच बता रहा हूँ यार, फर्स्ट पार्ट देख के तो मजा ही आ गया। मतलब अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे ना तो उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो थोड़ा बोर लगता है, लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपनी फैमिली में आता है और वहां से जो कहानी पिक करती है और जिस तरीके का एक इमोशनल कॉमेडी फैमिली लव स्टोरी सब एक मिक्सचर वाला ड्रामा है, बहुत मजा आया था। और दे दे प्यार दे 2 का जो ट्रेलर मैंने देखा भाई, उसका स्टार्टिंग के ही 2-3 डायलॉग आप सुन लोगे, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो अगर आपको कुछ हल्का फुल्का देखना है तो इस मूवी को जरूर से देखना। इसके बाद 11 नंबर पे आपको देखनी है द रनिंग मैन। भाई साहब इस फिल्म में भी एक गेम चल रहा है। अगर आप स्क्विड गेम या एलाइस इन वंडरलैंड टाइप कुछ कंटेंट देखना चाहते हो तो ये मूवी जरूर से देखिए। ये डिस्टोपियन एक्शन थ्रिलर है। इसमें जो बंदा 30 दिन तक जिंदा रहेगा उसको $1 बिलियन का इनाम मिलने वाला है। क्या इस फिल्म का जो हीरो है वो उसको हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। बहुत ज्यादा खून खराबा और बहुत ज्यादा एक्शन थ्रिलर ये फिल्म रहने वाली है, तो जरूर से इसको आप देख लीजिए अगर आपको गेम टाइप मूवीज देखना पसंद है तो। इसके बाद 12th नंबर पे आपको देखनी है नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट। तो हालांकि पुरानी 2 फिल्में आई थी जिनका नाम है नाउ यू सी मी और नाउ यू सी मी 2 का ये थर्ड पार्ट है। हालांकि इसका जो 2013 वाला जो ओरिजिनल पार्ट है वो देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। 4 जादूगर पूरी बैंकों से पैसा लूटते हैं और पूरी पब्लिक में बांटते हैं। थोड़ा बहुत मनी हाइस्ट वाला वाइब आपको इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि इन चारों को इकट्ठा कौन करता है और इनके पीछे एग्जैक्टली उन चारों में से कोई है या बाहर की कोई शक्ति इनको ऑपरेट कर रही है, तो इन सारी चीजों के बीच में ये कहानी घटते रहती है। और जिस तरीके के हाइस्ट और जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें डाले भाई, देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। हालांकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसके लिए एक्साइटमेंट दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी अच्छी लगी। सेकंड फिल्म में एक्सपेक्टेशन से देखा भाई, वो फर्स्ट फिल्म से भी बेकार निकल गई। अब थर्ड फिल्म कैसी आएगी क्या पता, लेकिन ट्रेलर से तो वही वाला मसाला दिख रहा है। अब एग्जैक्टली वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है उस पर सब कुछ डिपेंड रहेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको ये फिल्म क्या वाइब दे रही है। इसके बाद 21 तारीख को टोटल 6 कंटेंट आने वाले हैं। 13वें नंबर पे सबसे पहले कंटेंट की बात बताता हूँ, द फैमिली मैन सीजन 3। भाई साहब इस सीरीज का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मतलब सच बता रहा हूँ ना, स्पाई टाइप की जो सीरीज होती है वो मुझे बेसिकली इतनी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसमें वही वही रिपीटेटेड चीजें दिखाई देती है। एक स्पाई है जो किसी मिशन पे निकला है किसी टेररिस्ट को खोजने या फलाना ढिमकाना ये चीज रहता है। लेकिन इस सीरीज में जिस तरीके का टेररिज्म और एक फैमिली ड्रामा को और उसके जो कॉमिक सीक्वेंसेस को जिस तरीके से एंगेज रखा है ना भाई, देख के मजा आ जाता है। मतलब सीजन 1 तो सबसे बेहतरीन था। सीजन 1 थोड़ा कॉमेडी ज्यादा था और सीजन 2 में समंता रुथ प्रभु का रोल भाई देख के मजा आ गया था। तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सीजन 3 आपको देखना है तो फर्स्ट और सेकंड मस्ट वॉच थे, आपको देखना ही पड़ेगा। तभी आपको थर्ड में क्या होने वाला है, क्या हुआ था इनके लाइफ में पहले, वो पता चल जाएगा। वरना एकदम से आप थर्ड देखने जाओगे तो आपको कुछ मजा नहीं आने वाला है। और इस सीजन में जयदीप अहलावत जो पाताल लोक में हमको दिखा था वो भी देखने को मिलने वाला है। तो भाई साहब मजा जो है वो दुगना होने वाला है। और भाई साहब मनोज वाजपेयी का को अगर लीड में देखने का जो एक मजा है, उसकी एक्टिंग देखने में जो मजा आता है भाई, मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसके बाद 14 नंबर पे आपको देखना है विकेड फॉर गुड। पिछले साल ही इसका फर्स्ट पार्ट आया था विकेड। उस पार्ट ने टोटल 10 ऑस्कर नॉमिनेशन पाए थे और उस 10 नॉमिनेशन में 2 ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुकी है और बॉक्स ऑफिस पे भी ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई है।
तो इस फिल्म को भी आप जरूर से देखिए। ये थोड़ी आपको म्यूजिकल फैंटेसी टाइप फिल्म है। आपने विजार्ड ऑफ ओज की कोई फिल्म देखी होंगी तो उसके यूनिवर्स की ये फिल्म है। फिल्म को थोड़ा विजार्ड ऑफ ओज की कहानी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो अगर आपको म्यूजिकल फैंटेसी टाइप फिल्में पसंद है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। और ऑस्कर विनिंग फिल्म का सीक्वल है तो देखना तो बनता है भाई। इसके बाद 15 नंबर पे आने वाली है एक हार्ड हिटिंग फिल्म 120 बहादुर। भाई फरहान अख्तर मेरे को लगता है भाग मिल्खा भाग के बाद पहली बार मुझे उस जोन में दिखाई दे रहा है कि वो एक ऐसी फिल्म कर रहा है कि जो फिल्म पब्लिक को पसंद आने वाली है और उसकी एक्टिंग की भी काबिले तारीफ होने वाली है। क्योंकि ट्रेलर तो इतना हार्ड हिटिंग लगा है, मुझे पता है कई सारे लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 16 नंबर पे आने वाली है एक बहुत ही वाहियात कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है मस्ती 4। अब मैं इसको वाहियात कॉमेडी इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसके देखे थे और मैंने एंजॉय किए थे, लेकिन मुझे उतने ही वो डिस्गस्टिंग भी लगे थे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिल्में बुरी थी, बट वो फिल्में डिस्गस्टिंग लेवल की कॉमेडी थी। यानी जैसे आपने अमेरिकन पाई टाइप की फिल्में देखी होंगी और उस तरीके का कंटेंट आपको पसंद होगा तो इस फिल्म को आप प्रेफर कीजिए। सारे एडल्ट कॉमेडी जोक्स इसमें डाले गए हैं। इसके बाद 17 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म सीसू रोड टू रिवेंज। भाई ये फिल्म 2022 की आई हुई फिल्म सीसू का एग्जैक्ट सीक्वल है। तो ये फिल्म देखने से पहले आपको वो वाली सीसू फिल्म देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इस फिल्म में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ये एक एक्शन वॉर फिल्म है, अगर एक्शन के दीवाने हो आप तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। इसके बाद 18 नंबर पे जिस फिल्म का मैं नाम बताऊंगा मुझे खुद को ही नहीं पता मैंने इसलिए इसमें इन फिल्म को क्यों रखा है। इस फिल्म का नाम है हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट। किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि जाके ये फिल्म देखो, पहले रिव्यूज देखे और रिव्यूज में जरा सा भी कुछ अच्छा लगा तो फिर जाने की कोशिश करो, अदरवाइज यू कैन वॉच दिस फिल्म बाय योर ओन रिस्क। और इसके बाद 26 नंबर पे टोटल 3 कंटेंट आने वाले हैं। उसमें का पहले कंटेंट की पूरी जनता भाई दीवानी हो चुकी है मुझे पता है, जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1। भाई इस सीरीज के बारे में मुझे नहीं लगता है कुछ बताना चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे जो बहुत ज्यादा चला है, मतलब 1 मिलियन के आसपास उसके व्यूज गए हैं। उस पर मैंने इस सीरीज को 8वें नंबर पे रखा है। लोगों ने मुझे इतना कमेंट करके परेशान किया कि भाई तेरे को कुछ समझता नहीं है, तेरे को सीरीज क्या होती है वो नहीं पता है। भाई ठीक है, मेरे को उस वक्त वो सीरीज उतनी नहीं जची इसलिए मैंने लिखा, लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत क्रेजी हो, आप लोग कोई सीरीज देखनी है कोई भी हाल में। तो वॉल्यूम 1 26 नवंबर को आएगा और इसका जो वॉल्यूम 2 है वो दिसंबर के एंडिंग में आने वाला है और उसका सिर्फ एक एपिसोड जो है ना वो 31 दिसंबर को आने वाला है। तो मतलब आपके ऊपर है, आपको नवंबर में देख के आपको बाकी का टाइम वेट करना है या फिर अदरवाइज आप दिसंबर के एंडिंग में भी ये पूरा जब सीजन रिलीज होगा तो एक साथ देख सकते हो। और इसके बाद 20वें नंबर पे आ रही है मूवी जिसका नाम है वेकअप डेड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री। तो भाई नाइव्स आउट की टोटल ये तीसरी फिल्म है और अगर आप डैनियल क्रेग के फैन हो और आपको मर्डर मिस्ट्री टाइप फिल्में पसंद आती है और इसकी अगर आपने पहली 2 फिल्में देखी है तो ये फिल्म आपको मजा ही देने वाली है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में एक फेस्टिवल में रिलीज की गई थी और वहां पे इसके अमेजिंग रिव्यूज आए हैं। मतलब मेरे ख्याल से पहले 2 फिल्मों के कंपेरेटिवली भी इसके रिव्यूज अच्छे हैं। हालांकि कहानी वाइज कुछ कनेक्टेड नहीं रहने वाला है, सिर्फ जो हमारी कहानी का मेन डिटेक्टिव यानी डेनियल क्रेग है उसको सिर्फ थर्ड पार्ट में वापस से लाया गया है, बाकी पूरा जो स्टारकास्ट है वो न्यू रहने वाली है। और इसके बाद 21वें नंबर पे एक हॉलीवुड फिल्म और आने वाली है। इस फिल्म का नाम है हेमनेट। आप सोचोगे कि यार ट्रेलर देखिए इसका कि इस फिल्म को मैंने क्यों बताया लोगों को, क्योंकि देखिए इस फिल्म की जो डायरेक्टर है इसकी पुरानी 2 फिल्में हैं जिसमें कि पहली फिल्म का नाम है नोमैडलैंड और दूसरी का नाम है इटर्नल्स। अब मुझे पता है इटर्नल्स आप में से कई सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर चुकी है और अगर आप ऑस्कर विनिंग फिल्मों को देखने के आदी नहीं हो तो नोमैडलैंड भी आपको बोर कर सकती है, बट नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था ऑस्कर में। तो और उसी डायरेक्टर की इटर्नल्स के बाद अभी ये फिल्म आ रही है और इसका लगभग वाइब मुझे नोमैडलैंड टाइप लग रहा है। अभी अगर ऑस्कर विनिंग फिल्मों के दीवाने हो और उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 27 नंबर पे एक कंटेंट आने वाला है 22वें नंबर पे जिसका नाम है एकाकी। अगर आप आशीष चंचलानी के फैन होंगे तो आपको पता ही होगा कि एकाकी क्या है। भाई बीबी के वाइन्स
के कदमों पे कदम रखते हुए, यानी बीबी की वाइन्स ने जब वाइन्स बनाना शुरू किया तब आशीष चंचलानी ने उसको फॉलो किया। अब जब बीबी के वाइन्स अपना सीरीज बनाना स्टार्ट किया तो इसने भी उसको फॉलो करते हुए अपने करियर की पहली सीरीज लाई है। वही लोग आपको ज्यादातर इस सीरीज में देखने मिलेंगे जो उसके ऑलरेडी वीडियोस में आपने जिनको देखा होगा, लेकिन इस बार हॉरर कॉमेडी जोनर में वो गया है। एक इसके पहले उसने अपने चैनल पे हॉरर कॉमेडी डाली थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो अगर आप भी हॉरर कॉमेडी के फैंस हो, और हमारे आशीष भाई तो भाई कॉमेडी में पक्के तगड़े हैं, बाकी ये हॉरर पे कितना काम कर पाते हैं और हॉरर इनका कितना इंपैक्टफुल होता है वो जब सीरीज आएगी तभी पता चलेगा। तो 27 तारीख को इसका पहला एपिसोड आने वाला है। इसके बाद 23 नंबर पे आने वाली है जूटोपिया पार्ट 2। आप अगर एनिमेटेड फिल्म्स के फैन हो तो आपको पता ही होगा कि जूटोपिया 1 को बेस्ट ऑस्कर एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला था। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखिए, और उसका ये सीक्वल है और आपको भी ये देखना ही चाहिए। इसके बाद 24 नंबर पे एक फिल्म आ रही है, ये 28 तारीख को रिलीज हो रही है, और इस फिल्म को देख के मुझे वो पुरानी वाइब जागृत हो गई है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो चुका हूं मैं। अगर आपने रांझना फिल्म देखी होगी धनुष की, उसको भी डायरेक्ट किया था डायरेक्टर आनंद एल राय ने, और वही सेम वाइब ये तेरे इश्क में मेरे को दे रही है। और इसकी वजह से ये फिल्म मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि ये रुलाने वाली है, क्योंकि उस फिल्म ने तो मेरे को भाई पूरा अंदर से हिला डाला था रांझना ने। तो वही वाइब अगर ये फिल्म भी देने में कामयाब हो पाई तो मेरे को लगता है कि बॉलीवुड में धनुष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ये बनने वाली है। और इसके बाद 25 नंबर पे एक्चुअली एक अक्टूबर की सीरीज बताना चाहता हूँ जिसका नाम है वीचर 4। मैंने अभी ये महीने से ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट करा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीचर के भी पहले 3 सीजन बहुत ज्यादा पॉपुलर रह चुके हैं। तो आप अगर वीचर सीरीज के या वीचर गेम के फैन होंगे तो इस 4th सीजन को आप जरूर से देखिए, नेटफ्लिक्स पे ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो बस गाइज यही रही मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड 25 फिल्म्स की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।